चलें फिर 28वें सवाल पे। चलो देखो, एक 8 गुणे 10 गुणे 12 सेंटीमीटर का घनाभ है। इसकी 8 गुणे 10 सेंटीमीटर वाली सतह को लाल रंग से, 10 गुणे 12 सेंटीमीटर वाली सतह को नीले रंग से तथा 12 गुणे 8 सेंटीमीटर वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बना लेते हैं। उस दिन अपन लोगों ने दो तरीके से सीखा था, डायग्राम से करना भी सीखा था और बिना डायग्राम के भी सीखा था, तो दोनों तरीके इसमें अप्लाई करेंगे, इससे रिवीजन हो जाए आपका। ये मान ली 8, ये 10 और ये 12। ठीक है भाई, अब जब अपन टुकड़े करेंगे 2-2 सेंटीमीटर के, तो आपको पता है क्योंकि ये घनाभ है तो n अलग अलग आएंगे 3, तो आओ उनको निकाल लें। तो 8/2 कितना हो जाएगा? 4। 8/2 3, आगे भाग गए तुम। 5 और 12/2 यानी कि 6। तो n1 4, n2 5, n3 6। ठीक, तो जितने n होते हैं उससे एक कम कट लगता है, तो यहां पर 4 है तो कितने लगेंगे? 3। तो 1, इसमें 5 है तो कितने लगेंगे? 4। इस वाले में 6 है तो कितने लगेंगे? 5। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके सामने होगा। ओके, अब आपको जो कलर करने होने देखिए, 8 गुणे 10 को लाल रंग से, 8 और 10 ये है तो ये हो गया रेड। 10 गुणे 12 को नीले रंग से, 10 ये है 12 ये है तो ये हो गया ब्लू। और 12 गुणे 8 को पीले रंग से, ये है 8 और ये है 12 तो ये हो गया पीले रंग से, ये हो गया येलो। ठीक है भैया, तो रेड ये है तो ये पीछे वाली भी रेड हो जाएगी, ऊपर ब्लू है तो नीचे ब्लू हो जाएगा, यहां पर येलो है तो ये वाली यहां पीछे वाली येलो हो जाएगी। ठीक है भाई, डायग्राम समझ में आ गया आपकी? तो सबसे पहले हमको इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं देख लें जरा। क्वेश्चन पूछे गए हैं शीर्ष घनों की संख्या, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, कुल कितने घन बनेंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह लाल और, यहां पर करेक्शन है इसको ब्लू कर लो, लाल और नीले रंग से रंगी होंगी, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी एक सतह नीले रंग से रंगी होगी। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें लाल और नीला कर लो, लाल और पीला लिखा है, लाल और नीला कर लो उसको। ठीक, ओके, पीला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो अपन वो भी कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात, सब कितने टोटल घन होंगे इनको देखते हैं। तो कुल घन,
कुल घन कितने हो जाएंगे भाई? 4 गुणे 5 गुणे 6, तो यहाँ हो गए 20 गुणे 6 यानी कि 120। टोटल तो 120 होंगे, मतलब सब हिसाब मिला के 120 आ जाना चाहिए। और हम तो कहेंगे तुम सब निकाल दो, इसमें कितने क्वेश्चन है वो तो ठीक ही है, और भी जो होते हैं सब कर दो, जिससे सारा रिवीजन हो जाए। ठीक, चलो। तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि कॉर्नर क्यूब कितने होंगे? 8 होंगे। कौन कौन से रंग से रंगे होंगे? 3 रंगों से रंगे होंगे, रंग तीनों पता ही है। ठीक, तो हम इसको कहेंगे शीर्ष घन, शीर्ष घन या 3 रंग से रंगे। ठीक, 3 रंग से रंगे कितने होंगे भाई? 8 होंगे। कौन से 8 होंगे? देखो ये दिख रहा है आपको कोने में, ये यहां पर होगा लाल रंग, यहां होगा नीला रंग और यहां होगा पीला रंग। ठीक, ऐसे ही इस वाले में क्या होगा? यहां पर होगा पीला, यहां होगा नीला, पीछे क्या होगा? लाल। 1 2 ऐसे, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। 4 ऊपर होंगे और 4 ये नीचे होंगे। तो कितने हो गए? 8 हो गए। ओके, कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? रंग कितने होंगे? 3 होंगे। इन्हीं वालों पे जो निकाले हैं 8, कितने रंग होंगे? 3 रंग होंगे। कौन कौन से रंग होंगे? ठीक है, जो दिए वो रंग होंगे। संख्या में कितने होंगे? इनका नाम क्या होगा? इंग्लिश में कॉर्नर क्यूब। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि मिडिल क्यूब या मध्य घन, मध्य घन, मध्य घन में क्या होंगे? 2 रंग से रंगे, 2 रंग से रंगे। हम टोटल पूछ रहे हैं अभी, हम थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं आपका, जिससे पूरा रिवीजन हो जाए। 2 रंग से रंगे कितने होंगे? ठीक, तो 2 रंग वाले होते कौन से हैं? ये होते हैं, देखो दिख रहा है आपको, इन पे होंगे ना 2 रंग, इधर उधर। ऐसे ही यहां पर जो होंगे इन पे होंगे 2 रंग, ऐसे ही यहां पर जो होंगे इन पे होंगे 2 रंग, यहां पर होंगे 2 रंग होंगे। इधर आओगे तो फिर ये वाले हो जाएंगे। ऐसे ही होंगे ना सबके? बताओ कि नहीं? हाँ या ना बताओ? यहां पर ये वाले, तो इनकी संख्या कितनी होगी? ठीक, इनकी संख्या कितनी होगी, और फिर ये कितने तरीके के होंगे ये भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम पूरा फॉर्मूला पूछें, तो जो 2 रंग वाले होते थे, अगर हम क्यूब में जाते थे, ठीक है, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, अगर हम क्यूब में जाते थे तो इनका फॉर्मूला क्या होता था? बताओ भाई। 12 गुणे n-2। 12 क्यों लेते थे? कारण बताओ। क्योंकि ये एज पर मिलते थे, जहां पर दीवारें मिलती थी वहां मिलते थे, और ऐसी 12 जगह होती हैं, इसलिए 12 लिखते थे। n-2 क्यों लिखते थे? होता क्या है, हर कॉर्नर से एक हटता है। तो आप कोई भी लाइन पकड़ोगे, जैसे आपने ये वाली लाइन पकड़ी, तो ये कॉर्नर वाला हटा, ये कॉर्नर वाला हटा। ठीक, तो n जितना होता है उससे 2 हट जाते हैं, तो इसलिए हर लाइन से 2 2 हटते थे, इसलिए हम n-2 करते थे। लेकिन जब हम घनाभ में आते हैं, जब क्यूबॉइड में आते हैं, तो क्यूबॉइड में फॉर्मूला 12 नहीं रह जाता। क्या हो जाता है? क्या क्या हो जाता बताओ? 4 4 4। अब ये बताओ 4 4 क्यों होता है भैया? 4 भुजाएं एक सी होती हैं। ठीक है, जैसे आप इसी कमरे में देख सकते हो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इसके सामने की 2 बराबर, तो 4 4 एक सी होती हैं, इसलिए 4 4 में तोड़ दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था भैया? 4 n1-2 प्लस गुणा, कुछ है? 4 n1-2 प्लस 4, और फिर ठीक है भाई, ये चेक करते जाना। ठीक है भाई, ओके। n-2 होता था, तो 4 4 भुजाएं अलग अलग हैं। पहली भुजा n1 वाली है, दूसरी n2 वाली है, तीसरी n3 वाली है, तो तीनों का अलग अलग हमने कर दिया। तो भाई इससे निकाल सकते हैं, आओ निकालो। 4 n1 क्या था? 4, 4 में से 2 गए 2, प्लस 4, 5 में से 2 गए 3, प्लस 4, 6 में से 2 गए 4, तो ये कितने आ गए? 8 12 16, कितने हो गए? 36 हो गए।
ओके, अब इनकी खासियत क्या होगी उन पे बात कर लें जरा। जैसे आप इस वाली लाइन पे जब चलोगे तो यहाँ पे हम नंबर डाल दे रहे हैं, इससे आप समझ पाओ 1 2 और 3, ये देख रहे हैं आपको 1 2 3। तो इनकी खासियत ये होगी कि यहां से लाल रंग पुता होगा और यहां से नीला रंग पुता होगा, ठीक। और इसके सामने जो 3 होंगे उनमें भी ऐसे ही होगा, यहां पर क्या होगा, नीला रंग और बगल में लाल रंग। अब इसके जो नीचे होंगे उनमें क्या होगा, यहां से लाल रंग, नीचे से नीला रंग, और पीछे वाले भी ऐसे ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऐसे निकले, 12 ऐसे निकले जो 1 रेड 1 ब्लू। तो 12 कहां लिखा है, ये लिखा है। ये कौन से वाले हैं, 1 रेड 1 ब्लू वाले, ये इनकी खासियत है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे बताइए जिनकी एक सतह, जिनकी 2 सतह केवल रंगी हो, एक लाल एक नीली। तो आप बताओगे ऐसे कितने हैं, 12 हैं, ठीक। अच्छा, अब जरा इनको देखो, यहां से नंबर हम मिटा दे रहे हैं, इन वालों को देखो जरा, ये वाले देखो, यहां पर डाल दे रहे हैं 1 और 2। अब इनकी खासियत क्या होगी, यहां से लाल और यहां से पीला, तो 1 2 यही होंगे ना, तो 2 ये होंगे और 2 यहां वाले भी ऐसे ही होंगे, तो 4 और 4 पीछे तरफ ऐसे ही होंगे, यहां से पीला पता होगा, पीछे से लाल पता होगा, तो कितने मिले, तो 8 कौन से वाले हैं, 1 रेड 1 येलो, ये 8 ये वाले हैं, ठीक। जरा इन पे ध्यान दो, अब ये नंबर हम फिर मिटा रहे हैं आपके सामने। अब यहां पर देखो 1 2 3 4, इनकी खासियत क्या होगी, ऊपर से तो पता है नीला और साइड से कैसा पता होगा, पीला। आप यहां भी देख सकते हो 1 2 3 4, ऊपर से नीला, साइड से पीला, तो 4 और 4 8 ऊपर और 8, तो कितने हो गए, कौन से हैं, 16। ये कौन से होंगे, 1 ब्लू 1 येलो। तो आपको खासियत पता लगी। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि 2 रंगों से रंगे घनों की संख्या बताएं, तो आंसर क्या होगा, 36 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है 2 रंगों से रंगे घनों की संख्या बताएं, तो आंसर क्या होगा, 36 होगा, ठीक। अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2 सतह रंगी हो, एक लाल और एक पीली हो, तो आंसर क्या होगा। अगर 2 सतह रंगी हो, एक लाल और एक नीली हो, तो आंसर क्या होगा, ठीक। इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी थी उस दिन, ये निकालना सिखाया था आपको, ठीक। अब जैसे हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं 1 रेड 1 येलो, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बताएं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे भाई, जिस भुजा पर मिल रहे होंगे। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसी क्वेश्चन को हम ये कर देते हैं 1 रेड 1 येलो, और यहां पर जो जानकारी दी गई थी वो हम लिख दे रहे हैं आपके सामने। जानकारी क्या थी भाई, एक मिनट, जानकारी थी आपके पास 8 गुणे 10 वाली सतह लाल रंग से, 8 गुणे 10 पे क्या था, लाल रंग, और 10 गुणे 12 पे क्या था भाई, नीला रंग, और 8 गुणे 12 पे क्या था, पीला, ठीक है। अब आप समझाइए, अब आप क्या बोलना चाह रहे थे, आप बताइए। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा 1 रेड 1 येलो, लाल कौन सा है भाई, और पीला कौन सा है, ठीक। अब इसमें से क्या कॉमन है, फिर क्या करेंगे, अब 8 से क्या बन रहा है ये देखेंगे आप, ये देखिए 8 से क्या बन रहा है, n1, इससे n2, इससे n3, ठीक। तो हम देखो फिर से एक बार तरीका दोहरा दें कि आपने देखा, आपसे कहा गया 1 रेड 1 येलो, 1 रेड 1 येलो, रेड वाली कौन सी है, ये है, येलो वाली कौन सी है, ये है, 1 रेड 1 येलो, तो रेड और येलो पकड़ा, तो भैया इसमें 8 गुणे 10 है, इसमें 8 गुणे 12 है, तो कॉमन कौन है, 8 है। तो हमें पता लग गया कॉमन कौन है, 8 है। अब 8 से क्या बनता है, तो हम n1 वाला टुकड़ा ले लेंगे और बाकी दोनों छोड़ देंगे। अगर आप सिर्फ n1 वालों को लोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम यहीं आपसे पूछते, कुछ कंफ्यूजन होगा, दूर हो जाएगा,
अगर हम आपसे यही पूछते 1 रेड 1 ब्लू, एक लाल और एक नीला, तो आप इन दोनों को लेते, इन दोनों में कॉमन कौन है 10, 10 से क्या बन रहा है, तो आप सिर्फ N2 वाला हिस्सा लेते, ये दोनों छोड़ देते, तो आंसर क्या आता 12। 1 रेड 1 ब्लू 12 ही चेक हो गया। अगर हम आपसे पूछते 1 ब्लू 1 येलो, मतलब एक सतह नीली हो एक सतह पीली हो, तो आप इन दोनों को पकड़ते, कौन है कॉमन 12 है, 12 से क्या बन रहा है N3 बन रहा है, N3 वाला ले लेते और बाकी दोनों को छोड़ देते, तो आंसर क्या आता 16। देख लो 1 ब्लू 1 येलो, डायग्राम से भी समझ लिया, फॉर्मूले से भी समझ लिया, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, हम बड़े आराम से इसलिए सवाल समझा रहे हैं। ठीक, चलें आगे। अब ये हो गए 2 सतह रंगे, टोटल कितने हो सकते थे, 2 सतह रंगे अलग अलग तरीके के कितने हो सकते थे। ठीक, अगर आपसे ये कहा जाता, यहां पर एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं इसमें, कम से कम 2 सतह रंगी हो, तो फिर आंसर क्या होता, ये स्पेशल क्वेश्चन था, कम से कम 2 सतह रंगी हो, कम से कम 2 तो रंगी हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी रंग पाओ उतनी रंग लो, तो ज्यादा से ज्यादा 3 रंगी है, कम से कम 2 रंगी है, तो ये दोनों आंसर आपके जुड़ जाते, 36 और 8 जुड़ जाता, कितना हो जाता 44 आंसर होता, अगर कह देते कम से कम 2 सतह रंगे। याद रखना, ये कहीं पे भी आपको घुमा दिया जाएगा, कम से कम 2 सतह रंगे, इसमें कोई कलर नहीं दिया जाएगा आपको, इसमें यही कहा जाएगा कम से कम 2 सतह रंगे, तो क्या हो जाएगा 36 और 8 यानी कि 44, कम से कम 2, कम से कम 2 मतलब 2 तो होनी चाहिए और 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो 2 और 3 वाले दोनों ले लेंगे। ये बात क्लियर हुई, ये क्वेश्चन उसमें नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, हम अलग से जोड़ रहे हैं क्वेश्चन सारे। चलिए, अब भाई 3 रंग वाले हो गए, 2 रंग वाले हो गए, अब कहां आ जाओ 1 रंग वालों पे, 1 रंग से रंगे, इनका पहली बात तो नाम क्या होगा, ये शीर्षगण, ये मध्यगण, ये केंद्रीय घन, केंद्र नहीं भैया केंद्रीय घन, लास्ट सवाल चल रहा, अब तो सही कर लो, नहीं केंद्रीय घन। ठीक, क्यूब पे चलते हैं, क्यूब पे केंद्रीय घनों का फॉर्मूला क्या होता था 6 n-2 का होल स्क्वायर, तो वहां पर 6 होता था। ठीक, जब हम क्यूबॉइड में आते थे तो क्या हो जाता था, 2-2 अलग अलग कर देते थे। ठीक, तो 2-2 अलग अलग कर देते थे, तो फॉर्मूला क्या बनता था बताइए 2, एक जन बताओ, बताओ कौन बता रहा है, चलो तुम बताओ, कहां गए अमित, बताओ। n2 - 2, यहां पर ऐसा क्यों नहीं कर दिया 2 n1 - 2 का होल स्क्वायर, कोई भी दीवार होगी तो उसमें 2 डायमेंशन यूज होंगी और वो अलग अलग तरीके की होंगी, इसलिए n1 n2 n2 n3 n3 n1। ओके, क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके, वैसे तो हमने बताया है सब कुछ आपको। ओके, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि टोटल केंद्रीय घन कितने होंगे, तो केंद्रीय घन है कौन से, जरा ध्यान दे दें इन पे। केंद्रीय घन यानी कि एक रंग पता होगा बस, अब वो एक रंग कोई सा भी हो सकता है, अभी हमने उसको इंडिकेट नहीं किया कि कौन सा रंग है, तो कोई सा भी हो सकता है, एक रंग पता होना चाहिए। तो ये देखो जरा, ये वाले, ये दिख रहा है आपको, ये कैसे होंगे बताओ, इन पे सिर्फ इधर से ही लाल रंग पता होगा, अंदर तो सारी साइडें दबी हुई हैं। ठीक, यहां पर ऐसे होंगे तो 6 यहां होंगे तो 6 पीछे होंगे। अच्छा, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर होंगे तो 8 इस तरफ से होंगे, और यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऊपर 12 नीचे। ठीक है ना भाई, तो कितने हो गए, यहां पे 6 पीछे 6, यहां पर 6 और पीछे 6, 12, 8 और 8 16, 12 16 और 24, 12 16 और 24 जोड़ दो,
52 होंगे। कितने होंगे भाई? 52 होंगे। ठीक, फॉर्मूले से चेक करते हैं। 2, n1 कितना था? 4, 4 में से 2 गए 2, n2 कितना था? 5, 5 में से 2 गए 3। हम अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं, अभी चेक कराएंगे ना रंग। 2, n2 कितना था? 5, 3 और 4 प्लस 2, तो भाई कितना कितना हो गया ये? 4 तिया 12 और यहां पर 24 और यहां पर 16। देखो यही आपने पकड़े थे अभी, 24, 16 और 12 आ गए कि नहीं? ये हो गए 52। अब ये तो एक रंग से रंगे हो गए, सब हो सकते हैं एक रंग से रंगे। अब हम आपसे रंग पूछें अलग अलग। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये रेड वाले बताओ भाई कितने हैं, तो रेड वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 12। ठीक, अगर हम पूछें सिंगल रेड, ठीक है, अगर हम आपसे पूछेंगे अकेले रेड बताओ तो ये हैं 24। कौन से वाले थे? ब्लू वाले, ये हैं अकेले ब्लू वाले। और येलो वाले कितने थे? 16, तो ये 16 है। ठीक है भैया, तो इन्हें अलग अलग कैसे निकालेंगे? अब बात ये आती है, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अकेला रेड बताओ, तो आप क्या करोगे? क्या तरीका होगा उसका? 8 गुणे 10 पे लाल पुता है ना, तो 8 से क्या बनता है? अरे 8 से n1 बनता है, 8 से बनता है n1। और 8 गुणे क्या था? 10 था ना, और 10 से क्या बनता है? n2। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें से आप n1 n2 वाला टुकड़ा ले लोगे, बाकी दोनों को छोड़ दोगे, तो देखो सिंगल रेड क्या है? 12। अगर हम आपसे कहेंगे कि भाई नीला वाला बताओ, तो नीला वाला किस पे था? 10/12 पे, तो 10 से क्या बनता है? n2 और n3। दूसरा वाला टुकड़ा ले लेंगे तो कितने आ जाएंगे? 24। अगर हम आपसे कहेंगे येलो बताओ, तो येलो किस पे पता था? 8/12, 8/12 से क्या बनता है? n3 और n1, 8 से n1 और 12 से n3, कितने आ जाएंगे? 16। ठीक, अगर हम आपसे ये कहेंगे कम से कम एक सतह पुते हुए, तो कम से कम एक सतह में कौन कौन आ जाएगा? 1, 2, 3, सारे आ जाएंगे। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको इसको और इसको जोड़ दें, और नहीं तो दूसरा तरीका ये, टोटल जो आपके थे 120 उसमें से बिना रंग वाले हटा दें तो वो निकल आएंगे। ठीक, तो अगर हम यहीं पे बढ़ा दें इसको, कम से कम एक सतह रंगे, कितने हो जाएंगे भाई? 8। अच्छा 8, 44 और 52, 44 में 8 जुड़ा हुआ भाई सब पहले से, 8, 36। ठीक, अगर 8 ले रहे हो अलग तो फिर 44 मत लेना, 8, 36 और 52 कितने हो गए? है भाई 96 हो गए। ठीक, अब आ जाओ बिना रंगों पे। ठीक, बिना, अब यहां पे जगह नहीं बची तो आप पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे चल लो। इतना एक बार दोहरा दे, बिना रंगे यहां कर दे, यहां कर दे बिना रंगे, बिना रंगे। इनको क्या कहते हैं? अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन क्या होता है भैया? फॉर्मूला क्यूब में क्यूब का है, फिर क्यूब का बताओ? n-2 का होल क्यूब। जब हम क्यूब में होते हैं तो सारी भुजाएं एक सी होती हैं, इसलिए n-2 का होल क्यूब। अब क्यूबॉइड में आते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? n1 - 2 इंटू, तो भैया यहां पर हो जाएगा n1 - 2, n2 - 2, n3 - 2। तो n1 कितना था? 4, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 2 गए 4, तो 4 तिया 12 दूनी 24। 24 ऐसे होंगे जो अंदर से निकलेंगे जिन पे कोई भी रंग नहीं होगा। अब आप एक चीज चेक करो, एक जगह जोड़ो, 8, 24, 36 और 52। अगर 120 हो रहे तो आपका पूरा हिसाब हो गया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, आप सब कुछ सीख चुके हो। ठीक, आपसे बिना रंगे भी कहा जा सकता है, अंतः केंद्रीय घन भी कहा जा सकता है, इनर सेंट्रल क्यूब भी कहा जा सकता है,
ये भी कहा जा सकता है किसी सतह पर कोई रंग नहीं है, बिना रंगे वही हो गया। ठीक, अब आप इसे नोट कर लें तो एक बार दोहराते हैं इसे पूरा और फिर इसे खत्म करते हैं। हमने आपको एक होमवर्क दिया था, पहले तो ये बताओ होमवर्क कितने लोगों को याद है? बस इतना बता दें, होमवर्क किसको याद है? कितने लोगों को होमवर्क याद है? हाथ जरा ढंग से उठाओ। बाकी लोगों को होमवर्क ही याद नहीं दिया क्या था, तो करे क्या होगा? हैं बताओ बचपन क्या था होमवर्क? अच्छा वाह वाह, होमवर्क पता नहीं है लेकिन दिया था ये याद है। ठीक, वाह, प्रतिभा की कोई कमी है ही नहीं है। अभी इंडिया गॉट टैलेंट आता था, झांसी गॉट टैलेंट है। हाँ भाई, तो एक तो निपट गया खिलाड़ी। और कौन कौन था भाई? हाथ तो उठाओ। आप भी थे? तुम्हें तो याद होगा, मैं ऐसी उम्मीद है। नीचे तुम बताओ यार, क्या था? क्या होमवर्क क्या था? होमवर्क क्या दिया था? क्या ज्यादा से ज्यादा कितने क्यूब हो सकती है, ये था होमवर्क? इतने सुन पाए थे? वही वाली कहानी हो गई द्रोणाचार्य वाली है, अश्वत्थामा मारा गया। और कौन था? और कौन था भाई? ऐसे नहीं बता यार, अभी देखो तो मजेदार, तुम्हें चीजें नहीं पता लग रही। एक पता लगा, एक कहने लगे दिया तो था लेकिन ये नहीं याद क्या दिया था। और कौन कौन था? किसको किसको याद था भाई? मानसी है और अमीषा है, नितिन है, और कोई था ऐसा वाली? इधर कोई और? कोई नहीं? हमने बस ये कहा था ज्यादा से ज्यादा एक सत्य बताओ। ऐसा कहा था, तुम बताओ। आपने क्वेश्चन दिया था कि मतलब जो शीट में क्वेश्चन था ना, तो ये था कि ऐसे कितने रंगे हुए घर होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो जगह होती हो। तो आपने ये पूछा था, उसमें वो जो इनर सेंट्रल ट्यूब्स है वो आएंगी या फिर नहीं? अच्छा, ये था क्वेश्चन। और इसके अलावा कुछ और दिया था? कुछ और था कि बस इतना ही था? बस नितिन, भाई बात याद रखा करो, आपके फायदे की है, हमें तो पता ही है। आपको बता रहे हैं और आप देख रहे हो कि पूरी शीट खत्म हो गई है। ठीक, आपको ऐसा एक भी लाइन मिली नहीं होगी। अभी हम इसके बाद आपको और क्वेश्चन कराएंगे, शीट के अलावा भी करा सकते हैं हम आपको, सी सेट के क्वेश्चन भी बता सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा तो रखो माहौल कि हमें बताने का मन हो। हम आपसे कह रहे हैं कि आपको पढ़ के आना, आपको याद ही नहीं है। आधे लोगों को तो यही नहीं याद कि होमवर्क ही दिया था। जितनों को याद है उसमें से भी महान आत्माएं कह रहे दिया था, इतना याद है। कैसे चलेगा काम बताओ? आप लोगों को चेंज करना हो पढ़ाने के तरीके में तो हम कर देंगे। देखो आज हमने एक काम और किया है, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि पेपर की सॉल्विंग देंगे। आज 5 क्वेश्चन की आपको आंसर हमने पूरा सॉल्व करके दिया, आराम से पूरा सवाल हमने खुद बैठ के सॉल्व किया, उसकी फोटो खींच के आपको भेजी है। ऐसा नहीं कि आंसर भेज दिया हो। देखा आपने? देख लिए? अभी देख लेना, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। 5 क्वेश्चन सॉल्व हमने 5-5 करके इसलिए भेजे, एक साथ भेज देते तो कोई नहीं देखता, लोड ज्यादा हो जाता। ठीक, और अब इस वाले टेस्ट के बाद रोज का एक भेज देंगे। ठीक है, रोज का एक, आराम से देख लो। हाँ बस हो जाएंगे पूरे। अब 30 के 30 तो खैर कोई नहीं पूछता, एक आध दो तो रहते ही हैं ऐसे ही है? चलो इसमें कुछ पूछना है तो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। देखिए सबसे हायर क्लास का क्वेश्चन है ये, मल्टी कलर क्यूबॉइड। तो मल्टी कलर क्यूबॉइड में जो फॉर्मूले यूज होने हैं, टोटल घन सबसे पहले n1 n2 n3, टोटल क्यूब n1 इंटू n2 इंटू n3, इसके बाद कॉर्नर क्यूब 8 ही होंगे, फिक्स होंगे। अगर सिंगल स्टार क्वेश्चन और डबल स्टार क्वेश्चन नहीं बनता है तो, सिंगल स्टार बनता है तो आपको पता है क्या होता है, एक कोई सा भी n एक हो जाता है, तो उसमें घट के कितने रह जाते हैं? 4। और डबल स्टार क्वेश्चन में क्या होता है, वो डबल रोटी बन जाती है पूरी। तो बस जितने आए टोटल, तो अगल बगल के निकाल दो 2, बीच के सब 4 सतह रंगे और किनारे वाले 5 सतह रंगे। याद है? अच्छा, तो इस पे आ जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं शीर्ष घन, तो 8 फिक्स होते हैं, इन पे कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, इंग्लिश में नाम कॉर्नर क्यूब होता है। इसके बाद मध्य घन आते हैं, 2 रंग से रंगे हुए होते हैं। क्योंकि ये मल्टी कलर क्यूब है इसलिए आपसे 3 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि भाई जैसे यहां पर लाल नीला पीला था,
तो एक रेड एक येलो सतह वाला, एक रेड एक ब्लू सतह वाला, एक ब्लू एक येलो। कभी भी डबल रेड आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि दूरी है ना, ये वाली सतह में और वो वाली सतह में बीच में इतने हैं, तो दो सतह लाल तो कभी मिलनी नहीं है। ये घुमाने के लिए पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेंगे दो सतह नीले वाले बताओ, अब आप लगे सॉल्व करने, तो कंडीशन देखो होनी ही नहीं है। तुम कहोगे ये तो आ ही नहीं रहा दो सतह नीले, सर कॉमन ही नहीं मिल रहा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। दो सतह नीले दो बार लिख लिया, कहने लगे दोनों कॉमन है, सर दोनों ले लेंगे। ऐसा नहीं करना। कहने लगे दो सतह नीले तो 10/12 और 10/12, 10 भी कॉमन 12 भी कॉमन, और सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। याद रखना है कि क्या बन रहा और क्या नहीं बन रहा। तो स्पेशल क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, अगर हम आपसे कहते हैं, एक बार दोहरा रहे हैं, अगर हम आपसे कहते हैं एक लाल एक येलो, तो क्या तरीका होता है? बताइए भाई साहब, पूरा बताओ यार, हमें आता नहीं है। बताओ जल्दी बताओ, पूरा बताओ क्या करेंगे। हमने पूछा एक लाल एक पीला, क्वेश्चन भी बोल दिया, सामने डायमेंशन भी लिखी हुई है, पूरा आंसर देंगे। दीजिए। एक लाल एक पीला, इसके लिए क्या करेंगे आप? 8 × 10 और 8 × 12 को ले लिया, फिर क्या किया? 8 कॉमन, फिर हाँ ठीक। अरे इसमें फॉर्मूले में बताओ क्या करोगे? हाँ बताओ। 8 से n1 बनता है, इसलिए दोनों हिस्से छोड़ देंगे, n1 वाला हिस्सा ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर दूसरी दवाल पूछेंगे तो n2 वाला हिस्सा बनेगा, तीसरी में n3 वाला बनेगा। क्लियर है। अब आते हैं एक सतह रंगे, इसका नाम मिडिल क्यूब होता है, मध्य घन होता है। दो सतह रंगे हैं, कौन से रंगे हैं वो भी पता है। अब आ जाते हैं एक सतह रंगे, हिंदी में नाम केंद्रीय घन, इंग्लिश में नाम सेंट्रल क्यूब। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। क्यूब का फॉर्मूला 6 का होता था, यहां पर 2 2 के टूट जाते हैं। 2 2 के तो टूटते हैं, लेकिन n1 n2 में क्यों टूटते हैं? क्योंकि एक दीवार पे 2 डायमेंशन होती हैं। जैसे हमारे पीछे जो दीवार है, इस पे चौड़ाई और ऊंचाई है। ये वाली दीवार पे लंबाई और ऊंचाई है, नीचे जो फर्श है इस पे लंबाई और चौड़ाई है। तो 2 डायमेंशन होती हैं, 2 विमाएं होती हैं, हिंदी में विमा कहते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को बना लोगे। इसके बाद टोटल पूछेंगे तो टोटल सॉल्व कर दोगे। कलर पूछेंगे, जैसे हमने पूछा रेड, तो रेड आप देखोगे किस डायमेंशन में? 8 और 10 में। 8 से बनता है n1 और 10 से बनता है n2, तो n1 n2 वाला हिस्सा ले लोगे, बाकी छोड़ दोगे। अगर ये दोनों लिए तो फिर समझ ही गए क्या करना है, कलर के हिसाब से डायमेंशन देख के आप कर लोगे। इसके बाद आते हैं बिना रंगे। तो बिना रंगे का तरीका क्या है? टोटल में से इन सबका टोटल घटा दो तो बिना रंगे आ जाएंगे। और नहीं तो क्या तरीका है? फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला होता था n-2 का होल क्यूब, वहां पर तीनों भुजाएं n ही होती थी, ठीक। यहां पर n1 n2 n3 होती हैं, तो फॉर्मूला ये रूप ले लेगा और सॉल्व होके ये आ जाएगा, ठीक है। 2 स्पेशल क्वेश्चन हमने बनाए थे। अगर हम कहते हैं कम से कम 2 सतह रंगे, हम कहेंगे कम से कम 2 सतह रंगे, तो 2 वाले तो आएंगे ही, 3 वाले और आ जाएंगे। हम कहेंगे कम से कम 1 सतह रंगा, 2 वाले कम से कम 1 सतह रंगा कह रहे हैं भाई, 1 2 और 3। अच्छा सुनते जाना, आंसर देना ध्यान से, ठीक। हम कहेंगे कम से कम 3 सतह रंगे, आंसर क्या होगा? आपके सामने नंबर है, जोड़ जाड़ के बोल देना, ठीक। या क्या क्या जोड़ेंगे ये बोल देना, टोटल भी नहीं बोलना, क्या क्या जोड़ेंगे ये बोल देना। कम से कम 3 सतह रंगे, कम से कम 2 सतह रंगे हैं, ऐसे बोल दो 8 और 36 जोड़, 8 और 36, ठीक। या ऐसे बोल दो 2 सतह वाले लेंगे और 3 सतह वाले लेंगे, ठीक। कम से कम 3 सतह रंगे, कम से कम 2 सतह रंगे, कम से कम 1 सतह रंगे, कम से कम बिना रंगे 0 1 2 3, ऐसा। अब बिना रंगे में सब ले लोगे, टोटल में से सबको घटा देंगे तो बचेगा क्या? घूम गए अल्लाह भाई नितिन। अरे हमने तो ऐसे घुमाने के लिए पूछा था, आपसे यही पूछा जाएगा कम से कम 1 सतह रंगा, तो कम से कम 1 में 1 2 3, कम से कम 2 में 2 और 3, कम से कम 3 में 3, उससे ऊपर है नहीं। स्पेशल केस बनते तो वो आपको पता है, ओके। अच्छा उधर भी याद रखना, जैसे आपने डबल स्टार क्वेश्चन किया
और उन्होंने पूछ लिया कम से कम 4 सतह रंगे, तो सभी हो गए, 4 वाले भी और 5 वाले भी। समझ रहे हो, बीच वाले 4 सतह रंगे होंगे और किनारे वाले 5 सतह रंगे होंगे। उन्होंने पूछा कम से कम 4 सतह रंगे, तो 4 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं। तुम बीच का आंसर दे दो, कहने लगे 4 लिखा, बीच वाला देंगे आंसर। तो भाषा पे ध्यान देना, भाषा में ही आपको बिधाया जाएगा, ये हम बता दे रहे हैं आपको। बाकी तो सब आपको आता ही है, आप रट के जाओगे, इसी में बिधाएंगे बस वो तुम्हें। और पता कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे इतने कट लगाए गए, कोई से भी कट दे देंगे, जैसे इसी में लगा लो टोटल कट कितने हैं, बताओ इसमें टोटल कट कितने लगे। देखो भाई यहाँ 4 लिखा है, तो 4 से 3 हो गए, 4 से 3 4 5, तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 कट लगे ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 12 कट लगाए गए, बताओ कितने घन बने होंगे। 12 कट लगाए गए, बताओ कितने घन बने होंगे। अब बताओ, अब बिध गए, ना कोई डायमेंशन ना कुछ। अब सोचो, ऐसा तक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब जो 12 है, अब सोचो आप इसमें क्या हो सकता है। 343 बनाए गए, यहाँ तो 120 में 12 लग गए थे। ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। हम तो यही रट के गए थे, रंगे पुते बिना रंगे पुते, और उनने कह दिया कट इतने लगे, तो बताओ कितने घन होंगे। अब बिध गए, कहने लगे सब आता था जी, कहां से आ गया क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये छटाई वाला क्वेश्चन है। +1 करके गुणा कर देंगे, तो 12 में +1 कर दें। आपसे कहा गया टोटल 12 कट लगे, 12 कट लगे, कम से कम कितने घन बने होंगे, क्वेश्चन ये है। बताओ, ये आपके सामने क्वेश्चन है, हल करके बताओ। चलो कैसे करेंगे सोचो, लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, इसी में लिख। कम से कम 12 कट लगे, या कर लो 12 कट लगे, ऐसे ही लिख लो। 12 कट लगे, कम से कम कितने घन होंगे ये बताओ। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो सवाल थोड़ा सरल भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। इस चीज का भी फर्क पड़ेगा कि घन से घन काटे जा रहे हैं, घनाभ से घन काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, ठीक। n बराबर 15 आ गया। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कट लगाए गए वो लगाए किस में गए, घनाभ में कि घन में। और मान लो घनाभ में नहीं लग सकती, ये तो घनाभ ही था, फिर क्या करोगे। n बराबर 4 आ गया, टोटल कट 12 लगी, तो क्या तुमने 4 5 तरफ से काट दिया था। कौन सा 3n-2, 3n-2, फिर क्या हो गया। ये तो घनाभ हो गया ना, घनु घनु का तो नहीं लग सकते 12 कट। अगर घन है तो फिर क्या स्थिति होगी, है आ रहा समझ में। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नोट करो इसको, नोट करो इसको, आज का होमवर्क है, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन नहीं दे रहे। 9 लिखो, 9 कट लगाए गए, कितने घन होंगे। 9 कट लगाए गए, कितने घन होंगे। अब पहले तो ये सोचो घनाभ है कि घन है, और ये भी सोच लेना, एक मिनट, हमें आंसर देने से पहले ये सोच लेना कि ऐसा तो नहीं है घनाभ में भी 9 कट में काम हो जाता हो, घन में भी हो जाता हो। सोच लेना, उल्टा सीधा आंसर मत देना। 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं हम, सोच के आना है, डिजाइने बना लेना, देखना लग रहा है कट की नहीं लग रहा है। नहीं, दोनों भी दे सकते हैं, अब वो तुम्हें बताना है यार, ठीक है।
हमने ये क्वेश्चन क्यों दिया उल्टा क्वेश्चन, हम अभी बता देते, आप सुन लेते और भूल भी जाते, क्योंकि ये इससे मुलाकात आपकी शायद ही हो। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन आपके मन में, देख लो एक बार, कुछ पूछना हो पूछ लो। हाँ, अब एक बात, हमने आपको जो होमवर्क दिया था, वो होमवर्क हमने आपको इस बात पे दिया था कि ये हमने लिखा है कम से कम 2 सतह रंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें, लिखो जरा, 2-3 क्वेश्चन और लिख लो इसी में जोड़ के, ज्यादा से ज्यादा 1 सतह रंगे, पहला क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 1 सतह रंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगे। इनके आंसर दीजिए विद लॉजिक, ये भी होमवर्क है। ज्यादा से ज्यादा 1, ज्यादा से ज्यादा तो बताना नहीं है ना, बाकी लोग करेंगे ही नहीं है, ये होमवर्क याद नहीं रखते यार, ऐसे प्राणी ये लोग, तभी तो लिखवा के दे रहे हैं आज। ज्यादा से ज्यादा 1, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 3 रंगे रंगे रंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। कल हम आपको 2 सवाल सी सेट के कराएंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल ही दिमाग की बत्ती खुल जाएगी कि यार ऐसा क्वेश्चन भी होता है। पता क्या होगा, एक हम लेंगे क्यूब और उससे अलग अलग तरीके के टुकड़े काटेंगे और फिर कलर करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन अपन कल करेंगे, लेकिन उसके लिए ये सब आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, सब चीजें आनी चाहिए। आज घर जाके रिवीजन करेंगे सभी लोग और कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। ओके।